फरमाया करते थे, लोगों सुनो, मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ। हुजूर फरमाया करते थे, मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ। हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत ज़्यादा मुशाबिह थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल यूँ कह रहे हैं जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु। मक्का में एक शोर भी पड़ा था, बड़ी परेशानी बनी थी उस दौर के अंदर कि लोगों ने कहा, और जब काबतुल्लाह सैयदना इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने ये इसकी दीवारों को उठाया ना, बनाया, तो इसकी खसूसियात में से है कि आपने काबतुल्लाह की छत नहीं डाली थी। हज़रत इब्राहीम ने काबा की सिर्फ दीवारें बनाई थी, 7 हाथ बुलंद दीवारें थी। एक हाथ शरी, एक हाथ यहाँ तक होता है, कोहनी तक, यानी उंगली को पोरों से लेकर कोहनी तक जो है इसे एक हाथ कहा जाता है। वैसे हमारे यहाँ तो मारूफ ये है ना, ये गुट तक जो हम कहते हैं एक हाथ है, वरना शरी तौर पे जो एक हाथ बोला जाता है उससे मुराद यहाँ से यहाँ तक होता है। 7 हाथ बुलंद थी दीवारें काबतुल्लाह की, 2 कोने थे, रुकन असवद, रुकन यमानी। ये 4 कोने जो हैं ये बाद में बनाए गए हैं। तामीर कुरैश के अंदर ये 4 कोने बनाए गए हैं। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने जो काबतुल्लाह को तामीर फरमाया था, उसके एक तो दीवार नहीं रखी थी और दूसरा ये है कि उसके सिर्फ 2 कोने बनाए थे, रुकन असवद और रुकन यमानी। यानी एक तरफ ये कोना है, एक तरफ ये कोना है, ये 2 कोने आप फ़र्ज़ कर लें कि ये 2 कोने हैं। अब इधर से यूँ गोल करके यहाँ तक लाए, यहाँ कोने नहीं बनाए। ये रुकन गरबी और शामी जो है ये बाद में बनाए गए हैं, दोनों कोने जो है। जब हतीम को छोड़, अच्छा अब भी आप अगर हतीम को, वो जिन्होंने ज़ियारत की है, अल्लाह उनको भी ले जाए, जो नहीं कर सके अल्लाह उनको भी ले जाए। आमीन ते बोलो यार। अज ते हज का दिन ने वहाँ पर, यानी वहाँ हाजी हज के लिए जा रहे हो, आमीन कह दे, हो सकता साढ़ा नंबर भी लग जावे, नंबर लिखिया जावे, हो सकता है। अल्लाह की बारगाह में कोई बाईद तो नहीं है, उसकी रहमतें बड़ी वसी वरीज़ है, हो सकता है वो हम सबको अपने घर का हज अता फरमाए। भाई वो करीम है, वो मेहरबान है, वो करम फरमा दे, वो मेहरबानी फरमा दे, उसके ख़जाने में क्या कमी है। तो अल्लाह सबको वहाँ पर ले जाए। तो वो देखें कि हतीम का जो हिस्सा है ना, हतीम का हिस्सा वो बिल्कुल गोल है, हतीम वाला हिस्सा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो काबा शरीफ तामीर फरमाया और बनाया था ना, वो इन बुनियादों पर था जो गोल बुनियादें हैं। ये रुकन गरबी और रुकन शामी, ये 2 रुकन यानी ये 2 कोने मौजूद नहीं थे, ये तो बाद में बनाए गए हैं। तामीर कुरैश में ये 2 कोने बनाए गए हैं, और जब तामीर कुरैश में बनाए गए तो हतीम का हिस्सा छोड़ दिया गया। अब अगर आप हतीम का हिस्सा शामिल करें तो फिर भी 2 कोने बनते हैं, तीसरा और चौथा कोना बनता ही नहीं है, क्योंकि वो गुलाई के अंदर है। 2 कोने हैं, ऊपर से यूँ गुलाई करके यहाँ तक आती है ये। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबतुल्लाह को तामीर फरमाया, 2 कोने बनाए, 2 दरवाज़े रखे, एक से लोग दाखिल होते, दूसरे से लोग निकल जाया करते थे। जो अब दरवाज़ा है इससे लोग दाखिल हुआ करते थे, दूसरे दरवाजे से लोग निकल जाया करते थे। और क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, हज़रत इब्राहीम के ज़हन पाक में अल्लाह ने क्या करम वाली बात डाली कि मेरे इब्राहीम, मेरे काबे का दरवाज़ा मेरे महबूब के घर की तरफ बनाना। किसी ने क्या खूब कहा, बनाई पुश्त न काबा की उनके घर की तरफ। भाई एक दरवाज़ा होता है ना घर का, एक घर की पुश्त होती है, तो कहा बनाई पुश्त न काबा की उनके घर की तरफ। जिन्हें खबर है वो ऐसा वकार करते हैं, वो यूँ इज़्ज़त किया करते हैं। जिन्हें खबर है मकाम और मर्तबे की, जिन्हें खबर है वो यूँ इज़्ज़त किया करते हैं। यानी आप यूँ करें कि अगर दरमियान में दीवारें न हों तो आप यूँ करें, काबतुल्लाह के दरवाज़े के बिल्कुल सामने से आप सीध में जाएं तो रसूलुल्लाह के घर के दरवाज़े में आप दाखिल हो जाएंगे। और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर अनवर जो घर है, वहाँ दरवाजे से आप निकलें, दरमियान में दीवारें अगर मौजूद न हो, आप सीधा काबतुल्लाह में दाखिल हो जाएंगे।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل دروازہ رحمت کونین صلی اللہ، ابھی حضور نے پیدا ہونا تھا جب حضرت ابراہیم بنا رہے تھے، رسول اللہ کی ولادت ہونی تھی ابھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے دروازہ اس طرف بنا رہے تھے جہاں وہ سوق اللیل، وہ بازار، اور اس کے ساتھ جو حضور کی ولادت گاہ ہے، وہ منور اور پاکیزہ گھر جو اب بھی موجود ہے۔ اللہ آپ سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے، اب بھی موجود ہے، لائبریری کے طور پہ وہاں پہ موجود ہے، اب بھی ہے وہاں پر، اس کی زیارت کریں، اللہ آپ کو لے جائے تو اس کا دروازہ، وہ بلڈنگ، وہ گھر، وہ بے شک ریپیئر ہوتی رہتی ہے، بار بار وہ ان کو بناتے رہتے ہیں، لیکن اسی جگہ پر جہاں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو آپ نے کعبۃ اللہ کے 2 دروازے بنائے تھے، ایک داخل ہونے والا، دوسرا نکل جانے والا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دعائیں فرمائیں جب کعبۃ اللہ کو تعمیر فرما لیا، تو آپ نے 3 دعائیں فرمائی تھیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ یہ جو کچھ ہم نے تعمیر کیا ہے تو اس کو قبول فرما لے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دوسری دعا یہ تھی، یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھ اور ہماری ایسی اولاد پر پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، یعنی تیری تابع فرمان ہو، اور مالک کرم نوازی فرما، ہمیں اپنے گھر کے آداب سکھا، مناسک حج سکھا۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا تو جبرائیل امین نے حضرت ابراہیم کو سارے مناسک حج پھر سکھا دیے کہ یوں جانا ہے، صفا میں جانا ہے، کعبہ پہلے احرام باندھنا ہے، پھر کعبہ کے چکر لگانے ہیں، پھر مقام ابراہیم کے سامنے نفل ادا کرنے ہیں، پھر صفا مروہ میں جا کے چکر لگانے ہیں، پھر منا، مزدلفہ، عرفات، رمی جمار، قربانیاں، پہلے شیطان، دوسرا، تیسرا کنکریاں۔ جبرائیل امی آئے اور سارا حج کا طریقہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو سکھا کے واپس تشریف لے گئے، اور آج تک وہی طریقہ جو جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم کو سکھایا تھا، آج ہماری شریعت میں بھی وہی طریقہ منوان موجود ہے، اور اسی طریقے کے اوپر عمل کر کے حجاج اکرام جو ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرتے ہیں۔ تو تیسری دعا آپ نے فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اے اللہ، ایک جو رسول آنے والا ہے نا، وہ بعد میں، وہ جس کے چرچے سارے محبوب کرتے جا رہے ہیں، وہ جو بعد میں آئے گا، وہ حبیب آئے گا، وہ رسول آئے گا جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب تشریف لائیں گے، اللہ وہ میری اولاد میں سے، ان میں سے، یہ جو میری اولاد ہے ان میں سے پیدا فرما، کرم نوازی فرما، ان میں سے پیدا فرما۔ اور یہی وجہ تھی کہ پہلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، جتنے انبیاء تشریف لائے سب اللہ کے گھر کے حج کے لیے گئے، اور اس کی ایک وجہ جو علماء نے لکھی وہ یہ، کیونکہ حضور نے وہاں پہ پیدا ہونا ہے، شاید وہ ہماری اولاد میں سے پیدا ہو جائیں، شاید وہ ہماری نسل میں سے پیدا ہو جائیں، اس لیے سارے انبیاء اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے تشریف لے گئے۔ 1,24,000 کم و پیش انبیاء تشریف لائے، وہ سارے کے سارے اللہ کے گھر کے حج کے لیے تشریف لے گئے، سارے کے سارے وہاں تشریف لے گئے۔ اور اس میں یہ بھی ایک ہے کہ وہاں حتیم کے اندر انبیاء علیہم السلام کے وہ مزارات پاک، اور وہ اب بھی وہاں پہ کیونکہ نشانات موجود نہیں ہیں، لیکن حتیم کے ارد گرد اور اس کے اندر جو ہے وہ اب بھی انبیاء علیہم السلام کے مزارات پاک جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو انبیاء اس لیے تشریف لے جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، یا اللہ میری اولاد میں سے، ان میں سے انہی میں رسول بھیج، انہی میں سے رسول بھیج یا اللہ، اور وہ کرے کیا، یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ وہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سنائے،
वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम, इन्हें किताब का इल्म सिखाए, हिकमत की बातें सिखाए और इनका तज़किया नफ्स करे। हुजूर अक्सर फरमाया करते थे, लोगों सुनो, मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ। हुजूर फरमाया करते थे, मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ। हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत ज़्यादा मुशाबिह थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल यूँ कह रहे हैं जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु। मक्का में एक शोर भी पड़ा था, बड़ी परेशानी बनी थी उस दौर के अंदर कि लोगों ने कहा कि ये जो मकाम इब्राहीम का पत्थर है, किसी ने कहा कि ये हमारे आबा जब कबीले बन गए ना अलग अलग, तो किसी ने कहा कि ये हमारे आबाओ अजदाद में, हम इब्राहीम की नस्ल में से हैं, तो ये वो कदम है, हम में चलता आ रहा है। दूसरे कबीले वालों ने कहा ना ना तुम नहीं हो, हम इब्राहीम की नस्ल में से हैं और ये मकाम इब्राहीम वाला पत्थर, ये जहाँ पे पाँव लगे हुए हैं, कदमैन मुबारक लगे हुए हैं हज़रत इब्राहीम के, तो ये हमारे साथ मुशाबहत रखते हैं। जब शोर और झगड़ा बहुत बढ़ गया ना, लोगों में लड़ाई तक की हद आ गई, तो किसी ने कहा कि यार लड़ाई क्यों करते हो, चलो किसी नजूमे को बुला लेते हैं, किसी वो खोजी को बुला लेते हैं जो पाँव देखने वाला हो, मुशाबहत देख लेते हैं किसके साथ मुशाबहत है। तो उन्होंने बुलाया, फिर हर कबीले के लोगों को उन्होंने कहा कि यहाँ से गुजरते जाओ, सामने से वो रेत वगैरह उन्होंने रखी जहाँ पे कदम लगते जाते थे, सामने गुजरते, वो इधर देखता उसको देखता, कहा ना कोई मुशाबहत नहीं है। कबीले वाले गुजरते रहे गुजरते रहे गुजरते रहे, बहुत सारे लोग यानी अक्सर लोग गुजर गए, चंद लोग कोई बाकी थे। तो हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी हुजूर की मुबारक उम्र जो है वो कम थी, थोड़ी उम्र थी हुजूर की। तो किसी ने कहा कि ए मोहम्मद आप भी गुजरिए। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे, फ़क़ाला, वो जल्दी जल्दी पुकार, फ़क़ाला हाज़ा अक़रबुकुम शिबहन बिही, उसने कहा अल्लाह की कसम है यही है, ये जिसने कदम रखा है इसका और इब्राहीम का कदम एक जैसा कदम है, ये मुशाबहत रखता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन अनवर जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक कदमों की मुशाबहत। हुजूर ने फरमाया मैं इब्राहीम की मुशाबहत, और फरमाया मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह आपको मुझे अपने घर का हज अता फरमाए। या